Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very wonderful chapter about parts of plant. एक plant के अलग अलग क्या क्या parts होते हैं, उनके work क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Now let's start the chapter. Plant, parts of plant, function of various parts of plant and germination. Means एक seed से जो है पौधा वो किस तरह से बनता है. Just like different organs of our body, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है. उसी तरह से ही एक प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है. Plants also have different parts that carry out various activities of plant. A plant can be divided into two parts, root system and shoot system. दो पार्ट्स में हमने प्लांट को डिवाइड किया है. द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. यानी जो पार्ट जमीन के नीचे ग्रो हो रहा है वो क्या हो गया हमारा रूट सिस्टम. द पार्ट विच ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट. और जितना रिमेनिंग पार्ट हमारा जमीन से ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं शूट सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. इसमें क्या आता है हमारे शूट सिस्टम में स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है शूट सिस्टम. देखिए लुक एट दिस पिक्चर. ये सारा अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे का है, तो ये हमारी रूट हो गई. फिर हम ऊपर आ गए, ये हमारा स्टेम हो गया, ये हमारा फ्लावर हो गया, ये हमारा फ्रूट हो गया, ये अलग अलग इसकी ब्रांचेस हो गई. यहाँ पे छोटी छोटी कलियां लगी हुई हैं जिनको हम बड्स बोलते हैं, और ये इसकी लीव्स हो गई. ये सब क्या हो गए प्लांट के अलग अलग पार्ट. और इन सब का ही काम अलग अलग है. जिस तरह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का अलग अलग वर्क होता है उसी तरह ही प्लांट्स के पार्ट का भी अलग अलग वर्क होता है. अब सबसे पहले हम देखते हैं रूट का क्या वर्क है. व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रूट. रूट क्या काम करती है. रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट. जमीन के नीचे का हिस्सा है. रूट डेवलप्स इनटू द ग्राउंड एंड होल्ड द सॉइल फर्मली. अगर जड़ें जमीन में अपनी पकड़ अच्छे से नहीं बनाएंगी तो एक प्लांट कभी भी सीधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा. जड़ें अगर कमजोर होंगी तो प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा या मुरझाकर गिर जाएगा. जितनी जड़ें स्ट्रॉन्ग होंगी हमारा जो प्लांट है वो सीधा बिल्कुल इरेक्ट खड़ा होगा. Across the ground they also spread wide. There are two types of root, tap root and fibrous root. रूट्स जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, टैप एंड फाइब्रस. अब पहले हम पढ़ते हैं टैप रूट के बारे में. सम प्लांट्स हैव वन मेन थिक रूट ग्रोइंग. यानी एक ही ये मेन जड़ होती है जिसको हम टैप बोलते हैं, एक ही मेन पॉइंट. फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, फ्रॉम दिस मेन रूट्स मैनी थिन रूट्स ग्रो आउट. अब इस मेन रूट से ही काफी सारी अलग अलग रूट्स जो है वो ग्रो कर रही होती हैं, पतली पतली. द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. इसको हम टैप रूट बोलेंगे. द मेन रूट डेवलप स्ट्रेट इन द ग्राउंड. ये सीधी जमीन में धसी हुई होती है. अदर थिन रूट्स डेवलप फ्रॉम द साइड्स ऑफ मेन रूट. दीज आर ब्रांचेस. अब इसको हम रूट की ब्रांचेस बोल सकते हैं. प्लांट्स लाइक बीन, कैरेट, रेडिश, balsam, mustard, mango, etc. have tap roots. बीन, कैरेट, रेडिश, बालसम और मस्टर्ड मैंगो ये सब क्या है टैप रूट्स के एग्जाम्पल हैं. अब आती है हमारी फाइब्रस रूट. Some plants have fiber-like thin roots growing out in all direction. वहां तो हमारी देखिए इसमें टैप रूट में क्या था, हमारी एक मेन रूट थी. इसमें क्या है बहुत सारी ही रूट्स एक ही जगह से निकल रही हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं. तो ये क्या हो गया हमारे फाइब्रस रूट. फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट. प्लांट लाइक ग्रास, राइस, व्हीट एंड अनियन हैव फाइब्रस रूट. ये क्या है हमारे फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल. अब आते हैं फंक्शन ऑफ रूट. रूट सपोर्ट दी प्लांट. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रूट की जड़ों की मजबूती नीचे मिट्टी में अच्छे से नहीं होगी तो प्लांट सीधा खड़ा नहीं होगा. तो सबसे पहला क्या आ गया सपोर्ट. रूट स्प्रेड आउट डीपली अंडर द ग्राउंड. दे होल्ड सॉइल फॉर्मली. दे प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट टू प्लांट. Thus the plant root hold the plant upright यानी सीधा खड़ा रखता है. Plants stand firmly even in the storm and rain because of their root. अब चाहे तेज बारिश आए या तेज आंधी आए, अगर जड़ें मजबूत होंगी तो एक पेड़ या पौधा कभी भी
उखड़ नहीं या गिर नहीं पाएगा। तो रूट्स का मेन क्या हो गया, सपोर्ट देना या मजबूती से पकड़ बना के रखा। नाउ रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अगर जड़ें जमीन से पानी और मिनरल्स नहीं लेंगी मिट्टी से, तो क्या होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लांट नीड वाटर एंड मिनरल्स फॉर देयर सर्वाइवल। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू स्टेम। अब रूट्स ने क्या किया, मिनरल्स और जो है हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और स्टेम के थ्रू उसने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में उन मिनरल्स और वाटर को भेज दिया, किसके, स्टेम के थ्रू। अब आते हैं रूट स्टोर फूड। कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर जो है फूड स्टोर होता है। Roots of some plants like carrot, radish, beetroot, turnip, etc. store food. ये हमारी होगी रेडिश, ये हमारी कैरेट हो गई। टर्निप भी होती है जो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रखती हैं। दे गेट swollen ड्यू टू हिज स्टोर फूड। ये मोटी मोटी गोल गोल क्यों होती हैं ऐसे फूली हुई, क्योंकि ये अपने अंदर खाना स्टोर करके रखती हैं। दिस फूड इज फर्दर यूज्ड बाय प्लांट व्हेन रिक्वायर्ड। और ये जो इनका खाना है वो कब काम आता है, जबकि पौधे को इस खाने की जरूरत होती है। When we eat this root as vegetable, हम इन जड़ों को वेजिटेबल के तौर पर खाते भी हैं, सब कैरेट भी खाते हैं और रेडिश भी। नाउ सेकेंड इज स्टेम। तने का क्या काम होता है, द स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड, ये जमीन के ऊपर ग्रो होता है। इट रिमेन्स अटैच विद द रूट्स डाउनवर्ड, ये रूट्स के साथ या जड़ों के साथ अटैच होता है। इन ओल्ड एंड वुडी ट्रीज द स्टेम बिकम्स थिन, जितना पुराना पेड़ होगा उतना ही मजबूत होगा, उसके जो स्टेम है उतनी ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग होगी और ब्राउन कलर की होगी। इन स्मॉल प्लांट स्टेम यूजुअली रिमेन थिन, वीक, ग्रीन एंड सॉफ्ट। वहीं जब छोटे पौधे होते हैं जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है। लाइक रूट, some stem also store food in them. The stem smells up due to storage of food. These stems grow underground such as potato, colocasia and ginger. Ginger, potato और ये शुगर, ये देखा जाए तो एक तरह से स्टेम ही है। Now function of stem. Stem support the upper part of plant. The stem bears leaf, branches. अब तने पे क्या क्या होता है, पत्तियां, ये अलग अलग शाखाएं, बीड्स यानी छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, फ्लावर, फ्रूट, इट सपोर्ट देम ऑल। और एक स्टेम का क्या काम होता है, इन सबको सपोर्ट करना। स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आगे ले जाती है। Roots absorb water and minerals from the soil. The stem conducts this water and minerals from the roots to all other parts of the plant. Now stem conduct food. The green plants prepare their food in the leaves. The stem carries food to all other parts of the plant. यानी अलग अलग पौधे के हिस्सों में फूड को पहुंचाना। Stem store food. Some stem of some plants store food inside in it. This food is further used when required. ये जो स्टोर फूड है वो कब इसकी जरूरत पड़ती, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये उसे कंज्यूम कर लेते हैं। Some examples of potato, ginger, colocasia, sugarcane, etc. ये इसके एग्जाम्पल है जो अपने अंदर खाना स्टोर करके रखते हैं। अब आता है वर्क ऑफ लीफ। एक पत्ते का क्या काम होता है, लीव्स ग्रो ऑन दी स्टेम, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ जो है प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं सूरज की रोशनी की उपस्थिति में जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ प्लांट। एक लीफ को किचन का प्लांट भी बोलते हैं। देखिए रूट जो है वो मिट्टी के नीचे हैं, इन्होंने वाटर और मिनरल को क्या किया, एब्जॉर्ब किया रूट्स ने, फिर ये प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ले गए। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करी सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को रिलीज कर दिया।
लीव्स आर ग्रीन इन कलर, पत्तियां जो हरे रंग की होती हैं क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि एक प्लांट के लिए खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज ग्रीन इन कलर। नाउ ब्रेन बूस्टर, the tallest tree on record is a redwood tree, sequoia, which is more than 100 meter, जो कम से कम 100 मीटर तक लंबा है। प्लांट यूजुअली हैव फ्लैट लीफ, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आपने सांप की पत्तियां देखी होंगी जो फ्लैट या चपटी होती हैं, बट सम प्लांट हैव नीडल लाइक लीव्स, जैसी होती है ना पॉइंटेड नीडल की तरह, सुई की तरह चुभने वाली। Some as Casuarina and pine, cactus plant have thorns like leaf. अब इनके जो लीव्स हैं वो नुकीली कांटेदार होती हैं। Now parts of the leaf, ये आपकी लीफ हो गई, ये आपकी मेन जो पॉइंट गया इसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब, यानी मेन पार्ट, और जहां से ये अटैच होती है ये वाला पार्ट होता है पेटियोल। ठीक है, अब इसमें से ये अलग अलग आप देख रहे हैं धारियां जा रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स, जैसे नसें होती है ना वेन, वैसे ही। अब इनमें से ही और छोटी छोटी और जा रही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल नेटेड वेन्स, यानी एक तरह से नसों का जाल बना हुआ है। अब इस लीफ के नीचे वाली साइड छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होंगे जिसमें क्या होगा, स्टोमेटा, जिसका काम होता है प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करना। द फ्लैट पार्ट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया हमारा, लीफ ब्लेड। इट वेराइज इन साइज एंड शेप, many tiny pores called stomata are present in under side of the leaf blade. Plant breathe through these stomata. In the middle of the leaf is vein, main vein or leaf vein. These are thin tube-like veins across the leaf blade. Leaf veins conduct food in the other parts of the plant and carry water and mineral salts of the leaf. लीफ का क्या काम होता है, मिनरल सॉल्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में ले जाना। द प्लांट एंड कैरी वाटर and mineral salt to the leaf. Salt stalk is another part which holds the leaf with branches or to the stem. Now function of leaf. In the presence of sunlight, the leaf prepares food for the plant. The green leaf uses carbon dioxide from the air and water from the soil to prepare for the plant. This process is called photosynthesis. During the process, oxygen is produced, which is released in the atmosphere. यानी जब पौधे अपना खाना बना रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि हमारे वातावरण में जाके मिल जाती है। देखिए रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, इन्होंने आपस में मिलकर क्या किया, शुगर, स्टार्च की फॉर्म में शुगर रिलीज किया और देन ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरनमेंट में घुल गई, जो कि हमारे सांस लेने में मदद करती है। Leaves have stomata which help us in the process of breathing. Leaves of some plants store food. Example, cabbage, lettuce, spinach and mint. ये सब क्या है तो पत्तियां ही जिनको हम एज अ फूड खाते हैं, mint, spinach and cabbage. Now flower. Flower grow on the stem. A flower is most beautiful part of plant. एक पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा या बोल सकते हैं सबसे खूबसूरत पार्ट जो है वो क्या है, एक फूल होता है, जिसका काम होता है इंसेक्ट को अपनी तरफ इंटरेक्ट करना या आकर्षित करना, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। A flower is most beautiful part of plant. It is reproductive organ of plant. Flower attract insect. Insect help in pollination. The process of pollination is important for फ्रूट डेवलपमेंट। एक फ्रूट को, फल को बनाने के लिए जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्लावर ब्लूम फ्रॉम द बड, सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट, फ्लावर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर, जो फूल है वो अलग अलग शेप, साइजेस और कलर के होते हैं। फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन, द बियर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट एंड फ्रूट डेवलप इनटू सीड। अब जो फूल है वो फल में बदलेगा और फल में से हमें बीज मिलेंगे
और उन्हीं बीजों से दूसरा नया प्लांट ग्रो होगा। नाउ फ्रूट यानी हमारे मीठे मीठे फल। Fruits are ripe seed of flowering plant. Fruits differ in size, shape, color and taste and smell. सारे फ्रूट्स अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के होते हैं। Some fruits are soft and fleshy. कुछ सॉफ्ट और फ्लैशी होते हैं, गूदेदार। While other hard and dry. कुछ सूखे और हार्ड होते हैं। Edible fruits are important in our diet. जितने भी edible fruits हैं वो हमारी डाइट के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। They give us fiber, roughage, mineral, sugar and vitamin. Water, seeds and peel of some fruits help in digestion. कुछ चीज़ों की जो छिलकियाँ हैं, पील्स मतलब छिलके हो गए, कुछ फलों की छिलकियाँ हैं, वो हमें खाना पचाने में भी हमारी हेल्प करती हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड इनसाइड है, जितने भी फ्रूट हैं मोस्टली उनके अंदर क्या होते हैं, सीड या बीज होते हैं। देखिए इसके अंदर भी ये ब्लैक ब्लैक, ये मैंगो के अंदर सिंगल सीड है। Each seed become a baby plant when show under proper climate condition in suitable type of soil. अगर आप इन बीजों को मिट्टी में दबा दें और इन्हें सूटेबल क्लाइमेट कंडीशन मिल जाए तो ये क्या करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे। When the seed get water, जैसे ही बीज को पानी, हवा और गर्मी मिलेगी वो ग्रो करने लगेगा। If it gets proper sunshine, उसे प्रॉपर सनलाइट मिले, वाटर, एयर एंड गुड सॉइल, अच्छी मिट्टी मिले, इट ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट, तो वो एक अच्छे पौधे में ग्रो हो जाएगा। तो अ सीड हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। अब आता है हमारा जर्मिनेशन। छोटा सा बीज हमने मिट्टी में दबाया, फिर उसमें से छोटी सी बड निकली जो एक नीचे को गई, एक ऊपर को गई। नीचे वाली से हमारी जड़ें बन जाएंगी, ऊपर वाले से हमारा प्लांट बनना शुरू होगा। फिर यही प्लांट और थोड़े दिनों बाद अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, लीव्स ऊपर ग्रो होने लग जाएंगी ज़मीन से, फिर ये और बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा जड़ें निकलेंगी, और ज़्यादा सॉइल को होल्ड करेंगी ताकि प्लांट अच्छे से सीधा खड़ा हो सके, और ये धीरे धीरे एक बिग प्लांट में कन्वर्ट होके लीफ, फ्रूट, फ्लावर सारी चीज़ों को ग्रो करने लगेगा। द ग्रोथ ऑफ सीड इन अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी एक बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। The first leaf that appear on the seed is called seed leaves. When seed begin to grow, then the germination process start. Plants are useful to us because they are source of our life. जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइफ है। We depend on them for food. हम उनके ऊपर, हम प्लांट्स पर खाने के लिए, कपड़ों के लिए, शेल्टर, मेडिसिन एंड मैनी अदर थिंग्स, यूजफुल थिंग्स, काफी सारी चीजों के लिए हम प्लांट्स पर निर्भर है। नाउ टर्म्स टू नो रूट, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। Photosynthesis, the process of making food by plants. Germination, the growth of seed into seedling. Erect यानी सीधा खड़ा होना, stomata, tiny holes on leaves. Now summing up, root, stem, leaf, flower and fruit are parts of plant. The part of plant which grow below the ground is called root. The part of plant which grow above the root is called shoot. There are two types of root, taproot and fibrous. The stem carries water to leaf. It also carries food from leaf to all other parts of the plant. Stem takes water and food from the roots. Leaf makes food and take oxygen. Living things cannot live without oxygen, या बोल सकते हैं without green plant. जितनी भी living things हैं, आप बिना पेड़ पौधों के अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। Now time to answer question A. How many kinds of fruit are there? 2. The growth of a seed into a seedling is called germination. The hole on the leaf through which the plant part is breathed called stomata. The part of the plant which remain under the ground is called ज़मीन के नीचे roots. Now question B, filling in the blanks using the word given below in the box. Dash prepare food for the plant. Leaves. Strong and hard stem of tree is called trunk. Leaf blade has many tiny pores called stomata.
There are two kinds of roots. The stem helps in carrying food and water. Now question C, write T for true and F for false. All plants have the same type of roots. False. Most leaves appear green because they contain a substance called chlorophyll. True. A fruit has baby plant inside it. सीड के अंदर एक छोटा बेबी पौधा होता है, फ्रूट के अंदर थोड़ी होता है, फ्रूट के अंदर तो सीड होता है. द स्टेम हेल्प्स द प्लांट स्टे फिक्स टू द सॉइल. फॉल्स. स्टेम थोड़ी इरेक्ट करती है प्लांट को, रूट्स करती हैं. कैरेट एंड रेडिश स्टोर फूड इन देयर रूट्स. ट्रू. नाउ क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग. हेल्प्स इन ब्रीदिंग. टोमेटो. ग्रो above soil. Stem. Make food for the plant. Leaves. A type of fruit. Fibrous fruit. Change into fruit. A flower. Now question E. Rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.